तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं या किसी और तरह के बिजनेस में और लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, रिच लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बजट बनाना नहीं सीखा तो दोस्त कहीं ना कहीं आप एक स्टेप पर जाकर अटक जाओगे और अपने पैसे को कहीं ऐसा ना हो मिसयूज कर डालो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपको एक बेहतर टेक्निक मिलने वाली है जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बजटिंग। तो चलिए दोस्त, इस बेहतर टेक्निक को आप लोगों के बीच में शेयर करूं। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है जो डायरेक्ट सेलिंग में आपके काम आने वाली है और आपके बिजनेस में काम आने वाली है। तो चलिए दोस्त, ये नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज का पार्ट 49 है, और अभी तक अगर आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 48 तक मिस किया है तो दोस्त ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट सेलिंग की बिजनेस की कंप्लीट गाइड है। ये आपके लिए पूरा आपने देख लिया तो शायद आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि आपका बिजनेस कहाँ तक जा सकता है ग्रो होकर। तो चलिए विदाउट डिले शेयर करता हूँ आपको बेहतरीन टेक्निक आज की, जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बजटिंग। चलिए दोस्त, आज जानते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बजटिंग का अपने बिजनेस में या डायरेक्ट सेलिंग में क्या रोल है, क्यों डायरेक्ट सेलिंग में इस चैप्टर को रखा है। शायद है आप इसको डीपली समझेंगे, एक एक पॉइंट्स को सीखेंगे तो आप जान जाएंगे इस मैनेजमेंट और बजट सेशन को इस डायरेक्ट सेलिंग में क्यों रखा गया है। चलिए सबसे पहले जानते हैं व्हाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज क्रूशियल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों कठिन है करना, क्यों लोग नहीं कर पाते, क्यों फेल हो जाते हैं। क्योंकि दोस्त, पैसा कमाना तो हर इंसान जानता है। आपने देखा होगा लेबर भी पैसा कमाता है और एक हिजड़ा भी कमाता है और काफ़ी हद तक कमाता है। लेकिन कभी क्या आपने देखा है कि हिजड़े की कोई फैक्ट्री हो या हिजड़े ने बहुत बड़ा अंबार खड़ा कर दिया हो। कई आपने लेबर देखे होंगे जो ओवर टाइम कर करके अच्छा पैसा कमा लेते हैं, जो शायद नौकरी करने वाला नहीं कमा पाता, लेकिन वो कभी बिजनेस खड़ा नहीं कर पाता, वो पूरी ज़िंदगी एक छोटा काम ही पकड़े रहता है। तो इससे क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने से क्या फ़ायदा मिलेगा आपको, क्या बेनिफिट होगा आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्यों करना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। अगर आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, स्टेबल करना चाहते हो, तो दोस्त ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको भी सीखना चाहिए और करना चाहिए अपनी लाइफ में। हेल्प्स ट्रैक इनकम एंड एक्सपेंसेस। जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं तो आपको अपनी इनकम और एक्सपेंस को ट्रैक करने में ईजिली रास्ते मिलते हैं। ट्रैक करके आप जान जाते हो आपका पैसा कहीं वेस्ट तो नहीं जा रहा, आपकी इनकम कहीं बढ़ाई जा सकती है क्या इसके अलावा। तो ट्रैक करते हो तभी आपको पता चलता है। प्रिवेंट ओवर स्पेंडिंग एंड डेब्ट इश्यूज। कई बार हम क्रेडिट कार्ड लोन के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से कई जगह ओवर स्पेंड कर देते हैं। तो उनको कैसे रोका जा सकता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये भी सिखाया जाता है। अलाउ री इन्वेस्टमेंट फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। कई बार 90% लोग क्या करते हैं गलती, कहीं से धोखे से पैसा ज़्यादा आ गया, किसी महीने कोई इनकम आ गई अचानक, तो वो उसको शौक पर खर्च कर देते हैं, यानी लग्जरीज पर अपने एक्सपेंस को उड़ा देते हैं उस पैसे को। दोस्त, वही वो इनकम होती है जो दुनिया के 2% समझदार लोग सही जगह यूज करते हैं, यानी उसको री इन्वेस्ट करना सीखो, यानी उससे कमाई के जरिए क्रिएट करो, न कि उसको शौक पर खर्च करो। क्रिएट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और इससे आपकी एक लॉन्ग टर्म एक सिक्योरिटी बिल्ड होती है, क्योंकि दुनिया का हर आदमी फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहता है कि आज हमें अचानक ज़रूरत पड़ जाए तो किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, कोई इमरजेंसी आ जाए तो हमें परेशान ना होना पड़े। ये हर इंसान चाहता है, और ये आपको सेशन यही सिखाने वाला आज। चलिए अब जानते हैं बजटिंग फॉर नेटवर्क मार्केटर्स। नेटवर्क मार्केटर्स के लिए किस तरह का बजट होना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, एलोकेट इनकम वाइजली। अपनी इनकम को पहले एलोकेट करना पड़ेगा। आपकी बिजनेस से कितनी इनकम आ रही, किस किस सोर्स से आ रही। दुनिया के दोस्त 90% से ज़्यादा लोग अपनी इनकम को एलोकेट नहीं कर पाते कि बिजनेस में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना बिजनेस से आ रहा, उसमें सेविंग कितनी करनी चाहिए, और पर्सनल एक्सपेंस के लिए कितना खर्च करना चाहिए। लोग जस्ट इसका उल्टा चलते हैं और वही लोग संघर्ष करते हैं पूरी ज़िंदगी। सबसे पहले वो पर्सनल यूज करते हैं पैसे को, उनकी जो भी इनकम आ रही है वो पर्सनल खर्चे में, शौक में उड़ाते हैं। इसके बाद बचता है तो बचाते हैं और लास्ट में बिजनेस में लगाने के लिए रखते हैं। दोस्त, लास्ट में बचता ही नहीं कुछ है, बिजनेस में कहाँ से लगाएगा आदमी, और इनकम कहाँ से आती है, बिजनेस में लगाने से। तभी नए सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट होते हैं
इसलिए आपको क्या करना है, एक तो एलोकेट प्रॉपर करना आप सीखते हो जब भी आप बजटिंग करते हो। ट्रैक डेली एंड मंथली एक्सपेंसेस। दोस्त एक्सपेंसेस को भी कई लोग ट्रैक नहीं करते कि डेली हम कितना खर्चा कर रहे हैं, मंथली कितना कर रहे हैं। इसमें क्या क्या हमारा ज़रूरी खर्चा है जो करना ही चाहिए हमें लाइफ में, जिसके बगैर लाइफ नहीं चलेगी, उन खर्चों को ही हम करें। साथ में कितने अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं, कितने लग्जरीज में हम पैसा उड़ा रहे हैं, उसको हम ट्रैक नहीं कर पाते। तो अगर ट्रैकर आपको मिल जाए, यानी एक्सपेंस को आप नोट करना सीख जाओ, डायरी में, गूगल शीट्स में, या मोबाइल में, या कोई एप्लीकेशन में, तो आप इजीली ट्रैक कर सकते हो कौन से खर्चे को आपने अननेसेसरी कर दिया। नेक्स्ट है सेट असाइड फंड्स फॉर मार्केटिंग एंड ट्रेनिंग। दोस्त सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो लोग अपने बजट में से, अपनी इनकम में से कुछ पार्ट मार्केटिंग और ट्रेनिंग के लिए नहीं रखते, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज आप कहीं भी नौकरी करने जाते हो मान लीजिएगा, तो सबसे पहले क्या करते हो, पढ़ाई करते हो उस नौकरी के लिए, तो लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हो पढ़ाई में। फिर आप इंटरव्यू देते हो जगह जगह पर, इंटरव्यू देने के बाद सिलेक्शन हो जाता है तो आप वहाँ पर जॉब करने जाते हो, या तो आप बाइक से जाते होगे, मेट्रो से जाते होगे, या कोई ना कोई साधन अपनाते होगे जहाँ पर आपको खर्च करना पड़ता होगा, ट्रैवलिंग का खर्चा। तो दोस्त ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है? अगर आप खर्चा करके नौकरी करने जा रहे हो तो ये क्या हुआ है, एक फंड्स आपने रखा है नौकरी के लिए। और कई बार आप ट्रेनिंग पर भी खर्च करते हो कि सीखेंगे तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। यही वो समझदार लोग हैं 2 से 5% जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मार्केटिंग और ट्रेनिंग पर खर्च करते हैं, क्योंकि आपके पास दुनिया भर का नॉलेज है। अगर आपने किसी को बताया नहीं है लोगों को, तो वो जीरो के बराबर है, ना सीखे होने के बराबर है। यानी जो आप सीख रहे हो उसकी मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा। अब आप या तो फील्ड में जाओगे, हॉल बुक करोगे तो आपको खर्चा करना पड़ेगा, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों पर जाओगे तो आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, हो सकता है पेड ऐड भी चलाना पड़े, तभी लोग जान पाएंगे आप क्या हो। अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंस। आपको ऐसे खर्चे जिनको ज़रूरत ही नहीं है आपकी लाइफ में, उनको कोशिश करो अवॉइड करो, उन पैसे को बचाकर ट्रेनिंग पर खर्च कर दो अपनी। एंड लास्ट है मेंटेन एन इमरजेंसी फंड फॉर स्टेबिलिटी। आपको एक इमरजेंसी फंड बना कर रखना है, बचा कर रखना है, जिससे स्टेबिलिटी बनी रहे। क्योंकि जब भी आप बिजनेस करते हो तो दोस्त बिजनेस में कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होता है कि किसी महीने में आपको जीरो प्रॉफिट हुआ। अब दोस्त उस महीने आप घर किससे चलाओगे, बच्चों की फीस किससे भरोगे, कोई इमरजेंसी घर में आ गई तो किससे घर चलाओगे। उसके लिए हमेशा जब भी आपको बड़ी इनकम आ जाती धोखे से, तो उसमें से बचा कर रखना होता है एक इमरजेंसी फंड। वहाँ पर ये फंड आपको हेल्प करता है। और नहीं रखा तो क्या होगा, आपका बिजनेस भी डिस्टर्ब होगा, लॉस भी और हो सकता है ज़्यादा आपको, और आपकी पूरा सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, और जाकर कहीं ना कहीं या तो हाथ फैलाना पड़ेगा या बिजनेस को ही कटौती करनी पड़ेगी। चलिए अब जानते हैं स्मार्ट मनी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है, क्या करना है, क्या क्या आप काम करो जो आप भी एक मनी मैनेजमेंट सीख जाओ। डायरेक्ट सेलिंग में तो 2 पैसे आते हैं, इसीलिए लोग आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। यहाँ पर लाखों करोड़ों की इनकम है महीने में, लेकिन उस इनकम को संभालना कैसे है, क्योंकि वो इनकम आज है, कल हो सकता कम हो जाए या जीरो हो जाए, क्योंकि बिजनेस है। तो आप अमीर बने रहो कंटिन्यू, इसी के लिए दोस्त ये सेशन है। क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी जो भी इनकम आपकी हो रही, और जिनकी बड़ी इनकम हो रही उनको तो खासकर ये काम करना है, सेव एटलीस्ट 20% ऑफ योर अर्निंग्स। हर हाल में आपको 20% साइड में बचा कर रख देना है। और क्या करना उस पैसे को, री इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड बिजनेस टूल्स। उसको बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर दो, या तो अपनी एजुकेशन में लगा दो अगर आप एजुकेशन का काम कर रहे हैं, और बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में उसको लगा दो, फिर तब बिजनेस ग्रो होता है। आप सोचो बिजनेस में जो प्रॉफिट मिला उसको हम खाते रहें, पीते रहें, मज़ा करते रहें, तो दोस्त बिजनेस कहीं ना कहीं ऐसा आएगा लॉस भी देगा, वहीं पर आपका बिजनेस लड़खड़ा जाएगा। नेक्स्ट है डाइवर्सिफाई इनकम सोर्सेज फॉर स्टेबिलिटी। आपको कभी भी एक इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना है बिजनेस में, डाइवर्सिफाई करते रहना है अपने सोर्स ऑफ इनकम को। मान लीजिएगा आप क्या करते हो डायरेक्ट सेलिंग में, लोगों को प्लान दिखाने जाते हो, फीडबैक करने जाते हो फील्ड में, तो आप पेट्रोल भी लगा रहे हो, टाइम भी लगा रहे हो। तो किस तरह से डाइवर्सिफाई कर सकते हो दोस्त, आप कई काम साथ में पकड़ सकते हो। लाइक प्रिंटिंग का काम ले लिया आपने, विजिटिंग कार्ड छापने का काम ले लिया,
मैरिज कार्ड छापने का काम ले लिया, या लोगों को कोई होम डिलीवरी सर्विस आपने ले ली। आज ऑर्डर ले आए, अगले चक्कर में आप उसको प्रोडक्ट सर्विस दे आए जो आपसे आपके बिजनेस से हटकर है। तो ऐसे काम आप पकड़ सकते हो उसी खर्चे में, और वहाँ से आपको नया सोर्स ऑफ इनकम मिल जाएगा। दोस्त, कई आपने बिजनेसमैन की हिस्ट्री सुनी होगी। उनकी लाइफ की क्या हिस्ट्री रही है कि ये आदमी एक दिन गांव से भरकर दूध ढोता था शहरों में और गली गली में बेचता था, और दूध से जब खर्चा नहीं चलता था उस इनकम से, तो साथ में लोगों के कपड़े ले लेता, शहर से लोगों के कपड़े लेता और गांव से धुलकर और प्रेस करके अगले दिन दे देता था। तो उसको वहाँ से एक्स्ट्रा इनकम 100-200 की हो जाती थी। ये दोस्त कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन की हिस्ट्री है इस तरह की, तब जाकर आज वो बिजनेसमैन है। अगर आप एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड हो तो कहीं ना कहीं धोखा हो सकता है आपके साथ। इसलिए इनकम सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना सीखो। और क्या करना है, यूज फाइनेंशियल एप्स फॉर ट्रैकिंग एक्सपेंस। दोस्त, आज कई मोबाइल ऐप हैं जो फ्री सर्विस दे रहे हैं। आपको एक्सेल आता है, एक्सेल में ट्रैक कर सकते हो। कोई सॉफ्टवेयर आता है, टैली है, दुनिया भर के दोस्त ऑप्शन है आपके पास। आप उनके थ्रू अपने एक्सपेंस को लिखना सीखो। लिखोगे तो ट्रैक कर सकते हो कि पिछले महीने इस पर कितना खर्चा किया था, इस महीने क्या ज़्यादा तो नहीं हो रहा। तो आप पल पल में ट्रैक कर सकते हो उसको। और दोस्त, ऐसे ऐसे ऐप हैं, आप सिंगल क्लिक यानी 2 से 3 सेकंड में जान सकते हो कि आपका खर्चा गलत तो नहीं हो रहा कहीं। और लास्ट में क्या करना है, प्लान फॉर टैक्सेज एंड रिटायरमेंट सेविंग्स। क्योंकि जब आप बड़ी इनकम लोगे तो टैक्स भी आपको भरना पड़ेगा। तो टैक्स को कहाँ कहाँ से आप बचा सकते हो अपने टैक्स को। कई लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो दोस्त 30% टैक्स में चला जाता है उनकी इनकम का, जबकि वो बचाया जा सकता था। जब आप 60 साल के ऊपर के हो जाओगे, जब आपकी क्षमता नहीं रहेगी बोलने की, मेहनत करने की, तो क्या करोगे? उस समय कहाँ से आएगी इनकम आपको बुढ़ापा काटने के लिए? तो रिटायरमेंट सेविंग भी आज ही बना के रखनी है आपको, क्योंकि आज ताकत है, दिमाग है आपके पास, कल इतनी ताकत नहीं रहेगी। तो रिटायरमेंट के टाइम आप कहाँ से रोटी खाओगे, कहाँ से दवाइयों का खर्चा आएगा, उसकी भी प्लानिंग आपको आज से ही करनी पड़ेगी। चलिए, आप जानते हैं एक्शन प्लान फॉर फाइनेंशियल सक्सेस। क्या क्या एक्शन प्लान आपको करने चाहिए जिससे आपकी फाइनेंशियल सक्सेस आपको हासिल हो जाए और आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो लाइफ में आपको किसी तरह की। तो सबसे पहला पॉइंट है सेट फाइनेंशियल गोल्स एंड ट्रैक प्रोग्रेस। दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप हो तो आपको ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं सिखाया गया होगा कि गोल बनाओ, और आपने गोल बना लिया, हमें 10 लाख रुपए महीने कमाना है, हमें 2 लाख रुपए महीने कमाना है, और ये सिर्फ और सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने बनकर रह जाते हैं 90% लोगों के। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ कमाना को तो गोल बना लिया उन्होंने क्या इनकम लेनी है उसका गोल बना लिया, उस इनकम तक कैसे पहुंचना है इसका कोई गोल नहीं बनाया, रोड मैप ही नहीं बनाया। यानी रोड मैप का भी गोल बनाना है, डेली क्या काम करोगे उसके लिए उसका भी आपको गोल बनाना है, वीकली उसको 10 लाख को लेने के लिए क्या काम करने हैं, क्या उनका गोल बनाया आपने। इसी तरह से दोस्त होता फाइनेंशियल गोल कि एक सोर्स से आपको वो चीज़ नहीं मिल सकती है। तो क्या क्या आपके रास्ते हो सकते हैं फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इनकम को बढ़ाने के लिए। फिर उसको प्रोग्रेस करना है कि कौन सा सेक्टर आपका वीक तो नहीं हो रहा, वहाँ क्या सुधार किया जा सकता है जिससे आपकी इनकम बढ़ जाए, कैसा नहीं कहीं पैसा डूबने वाला हो, कैसे बचाया जा सकता है उसको। और मेंटेन है मंथली बजट प्लान। आपको मंथली बजट बनाना पड़ेगा, चाहे इनकम का हो, आपके काम का हो, लोगों से मिलने का हो, प्लान दिखाने का हो, एक्सपेंस का, हर चीज़ का अगर आप बजट बनाते हो, उस रोड मैप पर चलते हो, तो आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल आपकी जो प्लानिंग है वो बेहतर होती है। कट अननेसेसरी कॉस्ट एंड री इन्वेस्ट वाइजली। जो फालतू के खर्चे हैं ट्रैक करना है, उनमें कटिंग करनी है डेली कुछ ना कुछ, और उस पैसे को बचाकर री इन्वेस्ट करना है। री इन्वेस्ट ऐसी जगह करना है जहाँ से आपको बड़े स्केल पर आपको इनकम मिल सके वहाँ से। और नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सीक फाइनेंशियल एजुकेशन एंड मेंटरशिप। आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है, और मेंटरशिप, कोई ना कोई आपका एक गुरु जरूर होना चाहिए। दोस्त, जितने भी सफल इंसान हैं, चाहे वो क्रिकेट का खिलाड़ी हो, चाहे बॉलीवुड का खिलाड़ी हो, चाहे भाला फेंकने का खिलाड़ी हो, चाहे ओलंपिक का खिलाड़ी हो, हर आदमी का एक ना एक कोच है जिसने गाइड किया है तब वो सफल हुआ। तो क्या आपने अभी तक किसी को कोच बनाया है जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सके? आपका अपलाइन हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, आपके घर का कोई मेंबर हो सकता है,
आपका कोई आइडल्स पर्सन हो सकता है, लेकिन मेंटोर जरूर होना चाहिए लाइफ में, कि जब भी हम कहीं अटकते हैं या भटकते हैं तो मेंटोर हमें गाइड करके सही रास्ते पर ले आए। और लास्ट है स्टे डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंट विद सेविंग्स। जो काम आपने सीखे हैं या करने वाले आप हो, मान लीजिए आज आपने हमारा सेशन देखा, आप करने लगे, कितने दिन तक किया आपने? कोई 7 दिन तक करके बंद कर देगा, कोई महीने भर जाकर बंद कर देगा। दोस्त, रिजल्ट आते हैं जो बिजनेस में साल भर से 3 साल तक भी लग सकता है आपको। तो इस काम में डिसिप्लिन रहना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर सेविंग करने लगे तो आपको लगातार करनी है, ऐसी नहीं आज कर ली कल आप फिर उड़ाने लगे। आज इस बात को मान लिया आपने जो बताई गई, कल इस बात से साइड में हट गए कि ये तो सब कहने की बातें हैं। दोस्त, यही छोटी छोटी बातें ही इंसान को सफल बनाती हैं और सफलता की बुलंदियों पर ले जाती हैं। तो चलिए दोस्त, आई होप आपको ये ट्रेनिंग सेशन समझ आया होगा, पसंद आया होगा, और किसी दिन हम आपको फाइनेंशियल प्लानिंग का पूरा एक एक्सेल सीट बना कर देंगे जिसमें आप मेंटेन कर सकते हो अपने एक एक बजट को। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।